Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th के मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर के ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था. हमने अपने प्रीवियस क्लास में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स जिसमें कि हमने डिफरेंट ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में डिस्कस किया है. रियल नंबर्स में आपका इंटीजर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स आते हैं एंड वेल एज आपका इरेशनल नंबर्स भी आते हैं. हमने ऑलरेडी जो है वो इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स टॉपिक को डिस्कस कर चुका है. आज के क्लास में बेसिकली हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. इरेशनल नंबर्स पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो किस तरह से होता है, मींस कि जो भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज में यूज करते हो सच एज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो जितने भी आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो इन प्रॉपर्टीज में जब आप इरेशनल नंबर्स पे जब आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हो तो किस तरह से उसमें चेंजेस आता है, जिस मीन्स कि वो इरेशनल नंबर से किस टाइप से रेशनल नंबर वो होता है, वो डिफरेंट होता है. तो आज की क्लास में बेसिकली हम ये सारे ऑपरेशन, सारे प्रॉपर्टीज को हम इरेशनल नंबर के टर्म पे डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर्स क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिससे आप p बाई क्यू के टर्म पे नहीं लिख सकते हो. एज वेल एज क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे होता है. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, सच एज पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है. इसके साथ ही √2, द वैल्यू ऑफ √3, √5, √7. सो दिस काइंड्स ऑफ रूट की जो वैल्यूज होती है वो भी आपकी क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम सबसे पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले, दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. देन हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एंड लास्टली हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखने वाले हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. इरेशनल नंबर पे जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो है ऑपरेशन हम लगाएंगे क्या, एडिशन. जब आप एडिशन करते हो किसी भी इरेशनल नंबर का, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी आप सिंपली किसी टर्म्स को ऐड कर रहे हो वही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है. सच एज कि जब आप a प्लस बी को ऐड करोगे ये आपका क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो इरेशनल नंबर पे आप एडिशन कैसे कर रहे हो, जिसके एग्जाम्पल हम देखेंगे सच एज √2 प्लस √3. यहाँ आप क्या देख रहे हो, जो √2 है वो भी एक इरेशनल नंबर है, वहीं आपका √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है. तो जब आप सिंपली इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो जब इनकी एडिशन की जाती है दैट इज नोन एज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है कि जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो ये नंबर आपका क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही आएगा. क्यों? बिकॉज जब आपने ये फर्स्ट नंबर एंड ये सेकंड नंबर को ऐड किया तो जो भी आपके रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वो आपको मिलता है क्या, इरेशनल नंबर. नेक्स्ट है कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम किसका करेंगे, सेम हम यहाँ बात कर रहे हैं आज के क्लास में इरेशनल नंबर की. जब आप कोई भी इरेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसकी वैल्यू आपको रिजल्ट में क्या मिलेगी, तो इसकी रिजल्ट वैल्यू जो है वो आपको मिलता है, वो भी आपका क्या हो गए, इरेशनल नंबर होगा. लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन के टर्म पे जब आप किसी भी इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या सारे की रिजल्ट वैल्यू आपको इरेशनल नंबर ही मिलती है. तो इसे हम एक और नंबर से चेक करते हैं सच एज √5 माइनस √5. हियर व्हाट कि √5 एंड √5 दोनों ही क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स है. तो जब आप इस इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू हमें क्या मिलता है, 0. अब है कि ये 0 जो है वो आपका रेशनल नंबर है या फिर 0 एक इरेशनल नंबर है. तो हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में कि जो 0 होता है वो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है. क्यों? बिकॉज आप कभी भी 0
समथिंग। सो कभी भी जब आप 0 बाय समथिंग लिखते हो, सच एज 0 बाय 1, 0 बाय 2, कोई भी वैल्यू को जब है क्या कि 0 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो ये सारे टर्म्स आप जब भी करोगे तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो क्या 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि 0 क्या होगा, रेशनल नंबर। बिकॉज क्यों कि जब भी आप किसी नंबर में जब आप 0 से डिवाइड लगाते हो, मीन्स कि 2 बाय 0 इफ लिखा हुआ है तो 2 बाय 0 की जो वैल्यू होगी ना वो अनडिफाइंड फॉर्म होता है। तो 2 बाय 0 आपका अनडिफाइंड है, बट जब आप 0 बाय 2 लिखोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सो ये 0 क्या है, आपका रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? बिकॉज इसे आप p बाय q के टर्म पे लिख सकते हो। 0 को हम p बाई क्यू के टर्म पे लिख सकते हैं, तब उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। दैट्स वाई इसे हम रेशनल नंबर में लेते हैं। वहीं आपका कोई नंबर में जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो एक अनडिफाइंड फॉर्म होता है। सो हमने क्या देखा, जब भी आप इरेशनल नंबर की एडिशन करते हो तो वहां आपको वैल्यू इरेशनल नंबर मिलता है, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वहां पे आपको रिजल्ट वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर भी मिल सकता है 0 के टर्म पे, एज वेल एज आपका इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। सो सब्ट्रैक्शन में आपका जो रिजल्ट होगा इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, वो आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, एज वेल एज वो आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन की। मींस कि जब आप इरेशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो और वहां पे जब आप दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप दो नंबर्स इरेशनल नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करते हो क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो क्या रिजल्ट होता है कि सच एज हमने कोई इरेशनल नंबर लिया √7 एंड √3। अब है कि √7 इंटू √3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें रिजल्ट यहाँ से क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो किसी भी इरेशनल नंबर्स की, तो वहां पे आपको ये जो वैल्यू मिला वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 21 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। बट जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 करोगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, यहाँ क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है क्या, पावर उसकी हाफ होती है। सेम आपका ये वाले 3 के ऊपर भी पावर क्या है, आपका हाफ। जब भी इस टाइप से मीन्स कि जब कोई नंबर a इंटू ए टू द पावर m एंड a टू द पावर n के फॉर्म पे होता है, उस कंडीशन पे क्या होता है, ऊपर के पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो 3 के पावर जो है वो हाफ है, एंड यहाँ भी आप देख रहे हो 3 का पावर हाफ है, जहाँ पे ये दोनों के बेस क्या है, सेम है। सो बेस जब 3 सेम होगा तो हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को हम ऐड कर देंगे। सो हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। सो यहाँ से हमें वैल्यू कितना मिल गया, 3 टू द पावर 1, एंड 3 टू द पावर 1 को हम जो है वो 3 लिखते हैं। सो हमने क्या देखा, जब आप दो सेम इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, इस केस में आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे जब आप दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर आपका एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है, एज वेल एज वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी ऑपरेशंस जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई करते हो इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो वहां पे एडिशन जो है वहां पे आपका इरेशनल नंबर्स फॉर्म करेगा, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वहां पे नंबर आपके रेशनल नंबर भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, एज वेल एज आपको इरेशनल नंबर भी जो है वो रिजल्ट के तौर पे मिल सकता है। नेक्स्ट हम अपने क्लोजर प्रॉपर्टी में जो है वो इरेशनल नंबर की डिवीजन को बात करने वाले हैं। तो जब आप किसी भी दो नंबर्स की डिवीजन करते हो ना, कि सच एज √7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 21, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो
यहाँ क्या है कि ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। तो जब इन इरेशनल नंबर की जब आप डिवीजन करते हो तो यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसे हम सबसे पहले जब सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 21 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के टर्म पे लिख सकते हैं, जहां आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपकी ये जो वैल्यू होगी वो हमें क्या मिलेगी, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये वैल्यू भी आपकी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जब आप इरेशनल नंबर की डिवीजन करते हो तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, एक इरेशनल नंबर मिला। सेम हम क्या करेंगे, जब हम कोई और इरेशनल नंबर लेते हैं एंड इसकी डिवीजन हम सेम इरेशनल नंबर से जब करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आपको 1 मिला। तो एक 1 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्यों? बिकॉज इस 1 को आप जो है वो p बाय q के टर्म पे लिख सकते हो। सो दिस 1 इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी क्या की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन द टर्म ऑफ इरेशनल नंबर, वो क्या मिल सकता है आपको, रेशनल नंबर भी रिजल्ट हो सकता है एज वेल एज आपका इरेशनल नंबर भी उसके रिजल्ट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के टर्म पे जब आप इरेशनल नंबर्स में जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। आई होप सो कि मैंने आज के क्लास में जो भी टॉपिक्स को डिस्कस किया था वो सभी आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।